जय जय श्री सीताराम। संसार में आस्तिक और नास्तिक दोनों की जो क्रियाएं हैं वो एक समान होती हैं। दोनों के जो कर्म हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन दोनों के कर्मों का जो फल होता है, दोनों के कर्मों में जो अंतिम परिणाम निकलता है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो आस्तिक है वो हर कर्म को भगवान की कृपा मानकर करता है। वो अपने जीवन में हर कर्म में भगवान की कृपा को देखता है, जबकि जो नास्तिक है वो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें वो अपने बल, अपने पुरुषार्थ को देखता है। जैसे कोई आस्तिक है, उसको अपने जीवन में कोई भगवान की सेवा करने को मिली, किसी मंदिर में कोई कार्य मिला, किसी आश्रम में, किसी भोज भंडारे में कोई कार्य उसको दिया गया, तो मानता है ये कार्य दिया गया ये भगवान की कृपा है। इस कार्य को करने का अवसर मिला ये भगवान की कृपा है। इस कार्य को करने का बल मिलेगा वो भगवान की कृपा से। वो इस प्रकार से हर चीज में भगवान की कृपा को देखता है। लेकिन जब वही कार्य संपन्न हो जाता है तो वो उस कार्य को अपना पुरुषार्थ देखने लगता है, उसी कार्य को अपना साधन स्वरूप देखने लगता है कि मैंने साधन किया, अब इस साधन के बदले में मेरा भजन बढ़ना चाहिए, है ना। इस साधन के बदले में मुझे ऐसा कुछ मिलना चाहिए, इस साधन के बदले में मुझे नाम का प्रभाव दिखना चाहिए। इस प्रकार से वो अपने साधन को देखने लगता है। अभी तक क्या देख रहा था? भगवान की कृपा को देख रहा था। अब वो उसी कृपा को एक साधन मानने लगता है, और इस प्रकार से भगवान की कृपा को अपनी साधना, अपने साधन में देखने लगने से जीव का जो अहंकार है वो बढ़ जाता है। जीव के अहंकार की पुष्टि हो जाती है कि मैंने किया, इसका कर्ता मैं हूं। लेकिन जैसे आपके घर में कोई बल्ब है, एलईडी है, जल रही है, प्रकाश कर रही है, दूसरी है वो उससे ज़्यादा प्रकाश कर रही है, कोई और लेके आए उससे ज़्यादा प्रकाश कर रही है, लेकिन उन सभी प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? वो तो स्रोत तो कहीं और से आ रहा है ना। उसको जो ऊर्जा मिल रही है वो कहीं और से मिल रही है, कहीं ट्रांसफार्मर से, कहीं पावर हाउस से, वहाँ से उसको ऊर्जा मिल रही है। अब बल्ब ये सोचने लगे कि ये ऊर्जा मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, ये जो प्रकाश है मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, इसको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये उसके कहीं ना कहीं अहम की पुष्टि करेगा ना। वो भूल जाता है कि ये पीछे जो ऊर्जा आ रही है, ये जो पीछे से जो कृपा आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। उस कृपा के कारण ही आप इस योग्य हो कि आप प्रकाश उत्पन्न कर रहे हो। उस कृपा के कारण ही आप इस योग्य बने हो कि आज आप वो सेवा करने में सामर्थ्यवान हो। वो कृपा ही कारण है, और हम उस कृपा की ही विस्मृति कर देते हैं। संसार के जीवों के लिए भगवान ने क्या कहा है? अखिल वैश्वी है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया, कहा है ना भगवान ने। फिर उसने अपने भक्तों की बात कही है। तो यदि सबके जीवन में नहीं तो कम से कम भगवान के जो भक्त हैं उनको तो ये मानना चाहिए कि हमारे जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो भी सत्कर्म हमारे द्वारा हो रहा है, जो भी भजन हमारे द्वारा हो रहा है, उसके पीछे केवल और केवल मुझ पर मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की अनन्य कृपा ही है। यदि मुझ पर वो कृपा नहीं करते तो मैं दास कभी इस योग्य नहीं था कि मैं इस कार्य को कर सकूं, मैं भगवान का भजन कर सकूं, मैं भगवान का नाम ले सकूं। ये तो उनकी अतिशय कृपा है जो उन्होंने मुझ मुझ नीच अधम को इस योग्य बनाया। अब आपके पास जीवा है ना, आपके पास जीवा है, रामचरितमानस है, हाथ में सुमेरनी है, माला है। अब मान लीजिए आप बैठ गए कि भाई अब हम भजन करेंगे, अब मैं भगवान का नाम जप करूँगा, मैं भजन करूँगा। बैठ गए, है ना, आसन लगा लिया, हाथ में सुमेरनी ले ली, और जैसे ही नाम जप करने के हुए आपके प्राण निकल गए। आपके अंदर से जो भगवान का तेजांश था, जो भगवान की कृपा थी, जो भगवान ने आपको की हुई थी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं जी पाए लोक सवारा, वो जो कृपा भगवान ने आप पर की थी ना,
कबहू करी करुणा न देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। वो जो भगवान ने कृपा की थी, वो भगवान ने कृपा आपके ऊपर से हटा ली। अब नाम जप करके दिखाओ, जीव आपके पास है ना, जीवा तो आपके पास है, हाथ में सुमरनी आपके पास है। अब आप नाम जप करके दिखाओ, है आपकी सामर्थ। अब उस नाम जप को करने की बुद्धि, उस नाम जप को करने की योग्यता, उस नाम जप को करने की शक्ति है आपके पास। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा चली गई, भगवान की कृपा गई ना। तो यही जो भाव है, यही जीव में अभिमान उत्पन्न करता है ना। और सत्संग में यही बताया जाता है कि देखिए, ये जितना प्रपंच है ना, संसार, और जितना ये सब भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है, ये सब कुछ भगवान की कृपा ही है। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। इसलिए एक भक्त को अपने जीवन में कुछ भी घटता है, कोई भी क्रिया, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, शुभ हो चाहे अशुभ हो, हानि से जुड़ी हो अथवा लाभ से जुड़ी हो, उसको अपने जीवन में कटने वाली हर घटना को भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि भगवान की कृपा निकल जाए तो आप शून्य हो। तो जो कुछ है उसके जो पीछे है, जो कारण है, वो भगवान की अतिशय कृपा ही है। लेकिन जीव क्या करता है? जीव जो है उल्टा अपने अभिमान की ही पुष्टि करता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, इतना नाम जप मैं कर रहा हूँ, इतना भजन मैं कर रहा हूँ। वो अपने ही अभिमान की पुष्टि कर रहा है ना, वो स्वयं को ही करता मान रहा है कि हाँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ही नास्तिक और आस्तिक दोनों का जीवन यहाँ परिवर्तित हो जाता है। नास्तिक क्या है? वो जो भी कर्म करता है उसको अपना पुरुषार्थ मान के अपने अहंकार की पुष्टि करता रहता है जीवन पर्यंत। लेकिन वही आस्तिक जो है, जो भगवान का सेवक है, जो भगवान का भक्त है, वो उसी कर्म में, उसी काम में भगवान की कृपा को देखकर, है ना, भगवान की कृपा को देखकर, भगवान की कृपा का दर्शन करके वो भगवान की कृपा को ही पुष्ट करता है और अपने कल्याण के, अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है स्वयं ही। और उसको भगवत प्राप्ति जो है वो उसको सुलभ हो जाए। अब जो भक्त है वो ये नहीं कहेगा कि प्रभु आज मैंने 1,00,000 नाम जप किए, आज मैंने 50,000 नाम जप किए, मैं इतना तो जप कर लेता हूँ, मैं इतना तो भजन कर लेता हूँ, इतना तो साधन मुझसे हो ही जाता है, इतने तीर्थों में स्नान मैंने कर लिया है, इतने तीर्थों का मैंने दर्शन कर लिया है, इतने देवी देवताओं की मैं पूजा करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, ये मेरी दिनचर्या है, इसमें ये सब क्रियाकलाप हैं, ये सब इतनी कठिन है, ये तो मैं ही जानता हूँ कैसे करता हूँ, मैं इस आश्रम में हूँ, मैं उस आश्रम में हूँ, ये क्रिया मेरे द्वारा हुई, ऐसी क्रिया मेरे द्वारा हुई। इस प्रकार से वो मन में अपने विचार करता ही रहता है, भांति भांति के विचार वो अपने मन में करता ही रहता है। अब अगर भक्त ये समझ ले, है ना, ये समझ ले कि इतना नाम जप मैं कर रहा हूँ, 1,00,000 नाम जप मैंने किया, 50,000 नाम जप मैंने किया, इतना दान मैंने कर दिया, इतना पुण्य मैंने कर दिया, मेरी उपासना पद्धति ऐसी है ना, मैं इतने देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं सुबह शाम सूर्यदेव को अर्घ्य देता हूँ, है ना, त्रिकाल संध्या उपासन मैं करता हूँ, विभिन्न प्रकार के धामों में दर्शन मैंने किए, मैंने इस प्रकार से साधन किए। या अगर ये भक्ति ये सोचेगा तो वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वो क्या करता है? वो जानता है कि ये जो कुछ हो रहा है, इसको करने की बुद्धि, इसको करने की योग्यता और इसको करने की सामर्थ्य, ये केवल और केवल भगवान की कृपा के स्वरूप से ही आ रही है। इसलिए वो इन संपूर्ण कामों को भगवान को समर्पित करके केवल और केवल भगवान की कृपा के आश्रय रहता है। जैसे मान लीजिए आपने जीवन में 1,00,00,000 रुपया कमाया और वो 1,00,00,000 रुपये आपने राम जी को दे दिया। जो आपने किया साधन, वो 1,00,00,000 रुपये आपका साधन है, वो साधन उठा के अपने राम जी को दे दिया कि प्रभु ये आपकी कृपा से हुआ, ये आपका है। भाई अब तुमने 1,00,00,000 रुपये मुझे दे दिया, अब तुम कैसे रहोगे? प्रभु मैं कैसे रहूँगा? जिस प्रकार से आज तक आपने मुझे रखा है, आज तक आपने मुझे अपनी कृपा के छाँव में रखा है, मुझे अपनी कृपा के परिवेश में रखा है ना? उसी प्रकार से मैं अपना जीवन तो आपकी कृपा के सहारे ही काटूँगा। ये मेरा साधन, ये आपका है, क्योंकि ये आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए इसको आप ही सँभालिए। मैं इसको नहीं सँभाल पाऊँगा। मैं इसको सँभालूँगा तो मेरे अहंकार की ही पुष्टि होगी, जो मेरे लिए ही नुकसानदेह है। इसलिए प्रभु इसको आप ही सँभालिए। तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन।
आपकी कृपा है, आप ही संभालिए। मैं तो अभी भी केवल आपकी कृपा के ही भरोसे रहूँगा। जिस प्रकार से आपका नाम लेके आज तक जीवन जिया है, उसी प्रकार से आगे भी आपका नाम लेके ही मैं जीवन जीऊँगा। और यदि आपको भगवान की कृपा का आसरा नहीं है, तो सब कुछ साधन होने के बाद भी आप भजन नहीं कर पाओगे। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आप भक्ति नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब उसमें अपना पुरुषार्थ मानने लगोगे तो भजन ना होगा, भक्ति नहीं होगी, केवल आपके अहंकार की पुष्टि ही होगी। मैं अरुमोद तोड़ते माया, यही बस की नई जीव निकालना, फिर उसी स्थिति को प्राप्त होगी। इसलिए भक्त के जीवन में जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, सब कुछ भगवान की कृपा है। जीवा है ना आपके पास, नाम जप के लिए है। अब भगवान की कृपा नहीं हुई, बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, अब वो जीवा आप नाम जप के लिए प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। कभी इसे 4 गाली दे दी, कभी उसे 4 गाली दे दी, कभी इधर लड़ाई कर ली, कभी यहाँ झगड़ा कर लिया, कभी किसी को अपशब्द बोल दिए, कभी किसी को अपशब्द बोल दिए। अब जीवा इसमें हो गए, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। साधन तो अभी भी आपके पास है ना, आप कर सकते हो ना, करने का साधन तो अभी भी आपके पास है, लेकिन अब भगवान की कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मान लीजिए, है ना, आपके पास रामचरितमानस है, आपके घर में मंदिर है, आपके घर के बाहर मंदिर है, और अवसर मिलने पर आप कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं भगवान की कथा हो रही है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा आप पर नहीं है। भगवान की कृपा आप पर नहीं है। अब क्या है? बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ी हुई है क्योंकि भगवान की कृपा आपके अनुकूल नहीं है। बुद्धि बिगड़ गई। अब आप घर में रामचरितमानस से पढ़ लेंगे क्या? घर में मंदिर है, घर के बाहर मंदिर है ना, तो भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन करने जाएंगे? साधु संतों के संग करने जाएंगे क्या? कथा भगवान की सुनने जाएंगे? नहीं, क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई है। तो ऐसे में सब कुछ साधन सामग्री होने के बाद भी आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान को प्रसन्न करने का या भगवान की कृपा को प्राप्त करने का कोई भी साधन आप स्वयं से कर सको, नहीं है। हाँ, यदि आप भगवान के अनुकूल हो जाओगे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो कुछ, तो भगवान की कृपा भी आपके अनुकूल होगी, तो आपको उसी प्रकार से सत्संग भी प्राप्त होगा, भगवान के नाम जप का अवसर भी प्राप्त होगा। हाँ, आप ये मान लोगे कि ये हम कर रहे हैं, तो फिर भगवान की कृपा जिस रूप में फलित होनी चाहिए उस रूप में फलित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने अपने पुरुषार्थ को स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया कि ये हमने किया है। इसलिए एक भक्त के द्वारा 1,00,000 नाम जप हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। 50,000 हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। 1,000 हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। 100 हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। और 1 भी हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ। भगवान की कृपा को साधने का सबसे जो सरल मार्ग है वो भगवान की कृपा को स्वीकार कर लेना है, सबसे सरल मार्ग। अब अगर किसी के मन में यह आ जाए कि तो क्या हम साधन करने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए भगवान की कृपा के होने का इंतजार करें कि हम पर भगवान की कृपा हो तो हम साधन करें, हम पर भगवान की कृपा हो तो हम भजन करें, क्या उसके लिए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए? अब ऐसे में उन्होंने अपना नाम जप शुरू कर दिया कि चलो भाई तुम भगवान की कृपा के भरोसे रहो और हम तो भजन साधन प्रारंभ कर दे रहे हैं, ठीक है, भगवान की कृपा के भरोसे रहो, हम तो भजन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने क्या कहा कि एक ने तो माना भजन को भगवान की कृपा, दूसरा उस भजन को करके अपने अहंकार की पुष्टि करेगा कि मैंने किया। ऐसा नहीं है जो खाली बैठा है, जो भगवान की कृपा का इंतजार कर रहा है कि भगवान की कृपा होगी मैं भजन करूँगा, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं कर रहा है। भगवान के कृपा के आश्रय हो जाना ये भी भजन ही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण हो गया है। अब वो कुछ कर रहा है तो भगवान की शरण है, नहीं कर रहा है तो भगवान की शरण है। क्यों? क्योंकि इसने पूर्ण रूप से भगवान की शरण को स्वीकार कर लिया है, उसने पूर्ण रूप से भगवान को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसकी शरणागति ज़्यादा है अपितु उसके जो स्वयं का पुरुषार्थ मानकर भजन करने लग रहा है।
स्वयं का पुरुषार्थ करके खूब भजन बनने के बाद तब कहीं जाके मस्तिष्क में ये जागृति आएगी कि हाँ, ये शरणागति होती है। भगवान के आश्रित हो जाना शरणागति होती है। लेकिन वही जो अपना पुरुषार्थ ना मानकर भगवान की कृपा के भरोसे बैठा है, वो शरणागति को पहले ही स्वीकार कर चुका है। तो दोनों की स्थिति में यही अंतर आ जाता है। अब गोस्वामी जी को ही देखिए, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल होगा, धोखा देने वाला, स्वार्थ परायण, है ना, खल दुष्ट कौन होगा, कामी काम वासना से युक्त कौन होगा, मेरे समान कौन होगा। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जही तन दियो सोई विसरायो, जिन्होंने मुझ पर ऐसी कृपा करी, जिन्होंने मानव शरीर दिया, मैंने उनको ही विसार दिया, मैं उनको ही भुला दिया। भुला दिए हैं ये कह रहे हैं, वास्तव में भुलाया नहीं है, लेकिन उनका ये भाव है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देख रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो मैंने नहीं किया है, वो भगवान की कृपा से हुआ है। वो ये मान रहे हैं। आप ही विचार कीजिए कि उन्होंने नाम जप नहीं किया, कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना नहीं करी, कि जीवन में भगवान की कृपा से संबंधित उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं ही घटी, सब कुछ हुआ ना। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि जेहि तन दियो सोई विसरायो, जिन्होंने शरीर दिया मैंने उनको ही विसार दिया, मैं उनको ही भुला दिया। ये क्या है? भक्त की दैन्यता है, जिस पर भगवान निरीजते हैं कि सब कुछ साधन करने के बाद भी स्वयं को साधन शून्य ही जानना, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ हुआ प्रभु आपकी ही कृपा से हुआ। और यही जो मार्ग है, यही भगवान की कृपा को साधने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का, भगवान की कृपा को साधने का इससे सरल मार्ग दूसरा नहीं है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।